हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम कवर करेंगे आपकी थीम्स इन कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल थ्योरी POLS 301 जिस बुक का कोड है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन की अटेम्पटेशन पेपर में कैसे करनी है। और ये जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ वो मैं प्रीवियस 2 ईयर के क्वेश्चन पेपर को जो है वो देख कर ही बता रही हूँ कि किस तरह से पेपर जो इनका पैटर्न जैसा आ जाता है, एक समझ आ जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही बना रही हूँ। तो मोस्टली इससे ही क्वेश्चन आएंगे, बट मैं इसके अलावा आपको 12 क्वेश्चन और बताऊंगी। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं अच्छे लगे तो आप उनको भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है वो एड ऑन हो जाते हैं, उसके बाहर से पेपर नहीं आता है। छोटी सी आपकी ये बुक है 4 यूनिट्स की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यूनिट 1 की, तो यूनिट 1 जो है आपकी, उसमें आता है आपका भारतीय राजनीतिक तथा पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं का वर्णन करें। ये आपका क्वेश्चन आया था 2022 में। 2022 में आपका ये क्वेश्चन आया था। फिर अथवा में प्रश्न आता है भारतीय राजनीतिक चिंतन में पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में अंतर स्पष्ट करें। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको जो है वो आ सकता है। फिर अगर हम बात करें आपकी यूनिट 2 की, तो यूनिट 2 में मोस्टली जो क्वेश्चन आता ही आता है, अधिकारों के विषय में लोग के विचारों का वर्णन करें। यह आपके 2022 में प्रश्न आया था कि प्राकृतिक अधिकारों पर लोग के विचारों का विवेचना करें। सेम ही है ये क्वेश्चन। अगर आप मीन्स कि थर्ड लेसन को बिल्कुल ही अवॉइड कर देते हैं तो कोई समस्या नहीं है, आपका 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें से 99% आएगा ही आएगा। फिर आता है अथवा में मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों का वर्णन करें। मेरे अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को भी कवर कर सकते हैं अगर आप पासिंग मार्क्स चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट हो, आप इस पर फोकस करें कि मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों का वर्णन करें। यूनिट 3 में पहला प्रश्न है कौटिल्य के अनुसार राज्य की शक्तियों कार्यों का वर्णन करें। अथवा में है तिलक जी के स्वराज्य संबंधी विचारों का वर्णन करें। जो आपका कौटिल्य से जो क्वेश्चन है 2022-2021 में आपको कौटिल्य से संबंधित जो है प्रश्न आया था। पहले 2022 में आया था कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति और स्वरूप के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, इस तरह से आपसे पूछा गया था। फिर आता है आपका कौटिल्य का 2021 और 22 दोनों में आया था। तो मेरे अकॉर्डिंग सो है कि आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है। और तिलक जी के स्वराज्य संबंधी विचारों का वर्णन करे ये। और एक आता है आपका गांधी जी का। 3 ही आपको इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फोर्थ यूनिट से जवाहरलाल नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद संबंधी विचारों का वर्णन करें। और अथवा में है भारतीय अखंडता एवं राष्ट्रीय एकीकरण संबंधी विचारों का वर्णन करें। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैंने आपको ये क्वेश्चन बताए 8 क्वेश्चन है। मैं आपको 11 क्वेश्चन मीन्स की टोटल 11 क्वेश्चन बताऊंगी। उसमें से क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है मोस्टली, और वही आपका जो है वो सिलेबस है एक तरह से। विशेषताएं, यहाँ पर मैंने आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके बताया है और ये है भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं। तो देख लेते हैं। क्वेश्चन शुरू होगा परिचय से। परिचय में आपने सबसे पहले बताना है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन क्या है और इसका भारतीय और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के बारे में आपने बताना है। फिर आपने अर्थ बताना है भारतीय राजनीतिक चिंतन का और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का। मोस्टली फोकस करना है आपने भारतीय राजनीतिक चिंतन पर, क्योंकि उसकी ही विशेषताएं हैं, बट दोनों के साथ में ही पूछी जाती हैं स्टूडेंट्स। फिर आता है आपका विशेषताएं। उसके बाद आपका फोर्थ जो आपका मेन हेडिंग आएगा वो आएगा विशेषताएं। विशेषताएं मैंने यहाँ पर कवर की हैं। आप ऐसे आप एक फ्लो डायग्राम बना सकते हैं। अध्यात्म पर आधारित, दूसरी है राजनीति एवं धर्म में तालमेल, तीसरी है संस्था पर बल, चौथी है भारतीय राजनीतिक चिंतन पर सामाजिक व्यवस्था, पांचवा है राज्य के कार्यों का वर्णन, और छठवां है भारतीय राजनीतिक चिंतन में दंड नीति का महत्व। अब जैसे आप फिफ्थ पॉइंट जो कवर करेंगे उसके नीचे आप एक और डायग्राम बना सकते हैं, राजा के कार्यों का वर्णन। उसमें आप बताएंगे राजा की योग्यताएं एवं गुण, फिर आएगा राजा की शिक्षा, फिर वंशानुगत राजतंत्र, और फिर आएगा राजा की दिनचर्या, और उसके बाद निष्कर्ष। तो आपकी जो मैं आपको ये बता दूं, ऐसे आप क्वेश्चन पेपर में हर एक 10 नंबर का क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से आपको अच्छे मार्क्स दिए जा सकते हैं। और रही बात, एक और मैं आपको बात बता दूं कि अगर आप फ्लो डायग्राम बनाएंगे तो इससे आपका टाइम भी कम लगेगा, पेजेस जो है वो ज़्यादा आप कवर कर पाएंगे। अगर आपकी स्पीड कम है तो आप जो है इस तरह से भी क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देती हूँ, जो मैं आपसे बोल रही थी कि 11 क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताऊंगी।
राजनीतिक चिंतन से आप क्या समझते हैं? भारतीय या पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में विशेषता तथा अंतर का वर्णन करें। फिर आता है जॉन लॉक के सामाजिक कार्यों संबंधी विचारों का वर्णन करें। तीसरा है मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों का वर्णन करें, का आलोचनात्मक वर्णन करें। चौथा है कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत क्या था। पांचवा क्वेश्चन आ जाता है आपका, कौटिल्य के अनुसार राजा की शक्तियों और कार्यों का वर्णन करें। फिर आपका छठवां क्वेश्चन है, स्वराज्य का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु तिलक ने किन राजनीतिक विचारों की वकालत की। महात्मा गांधी जी के स्वराज्य पर एक नोट लिखिए। आठवां है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय से संबंधित विचारों का वर्णन करें। नौवां है डॉक्टर राममोहन लोहिया के सामाजिक और आर्थिक विचारों का वर्णन कीजिए। 10वां है नेहरू के समाजवादी ढांचे के सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिए। और 11वां है सरदार पटेल के एकीकरण संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। अब स्टूडेंट्स थोड़ी वीडियो लेंथी हो जाएगी क्योंकि मैं आपको हर एक, जो मैंने आपको यहाँ पर 11 क्वेश्चन बताए हैं, उन 11 क्वेश्चनों को जो है वो मैं एक्सप्लेन भी करूंगी साथ ही साथ, ताकि आपको, अगर आपके पास बुक नहीं है, आपके पास टाइम कम है, तो अगर आप इन पॉइंट्स को भी याद कर लेते हैं तो आपका पेपर जो है पासिंग मार्क्स से कहीं ज़्यादा हो जाएगा। मीन्स आप 70% जो कवर है आपका सिलेबस वो इसी वीडियो के से कर सकेंगे। भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं या प्रकृति, सबसे पहले मैंने आपको ये यहाँ पर भी बताई, तो मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये आपको मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे, मैंने आपको भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं बता दी, अब हम पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं को जान लेते हैं। सबसे पहले जो आपको मैं अंतर भी यहाँ पर साथ साथ में बताती चलूंगी कि जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है वो राज्य को महत्व देता है, जबकि जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है वो राजा तथा उसके कार्य पर महत्व देता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा पॉइंट आता है धर्मनिरपेक्ष राजनीति पर ये बल देता है। तीसरा है अरस्तु के अनुसार राज्य का उद्देश्य मनुष्य के लिए श्रेष्ठ जीवन प्राप्त करना है, अतः उसका यह दायित्व है कि वह मनुष्य को भला और सद्गुणी बनाने और उसके नैतिक बौद्धिक गुणों को विकसित करने का प्रयत्न करे। फिर आता है चौथा पॉइंट लोकतंत्र में आस्था। पांचवा पॉइंट यूनानी धारणा में कानून की श्रेष्ठता। फिर आता है 6 पॉइंट राज्य एक समझौते का परिणाम। और 7 पॉइंट धर्म और राजनीतिक एक दूसरे से अलग। ये है आपके पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की विशेषता। तो फिर देख लेते हैं भारतीय पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में समानताएं। सबसे पहली है वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक, दूसरी है मानव जीवन के लिए उपयोगी, तीसरी है मानव विकास में सहयोगी, कि जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है वो मानव विकास में जो है वो सहयोगी है। परिवार को महत्व, जहां पर भारतीय राजनीतिक चिंतन में भी परिवार को महत्व दिया गया है, वही पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में भी परिवार को जो है वो प्रमुखता दी गई है। राज्य को महत्व, आपने यहाँ पर देखा कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में राज्य को महत्व दिया गया है। हाँ, भारतीय राजनीतिक चिंतन में राज्य को महत्व दिया गया है, परंतु जो राजा है वो राज्य के लिए ही कार्य करता है। लोकतंत्र को महत्व, लोकतंत्र में आस्था, और वही भारतीय राजनीतिक चिंतन में राजनीति एवं धर्म में तालमेल की बात कही गई है। व्यक्ति का विकास राज्य के अंतर्गत स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय, यहाँ पर भी स्वतंत्र, समानता एवं न्याय की बात की गई है, जबकि भारतीय राजनीतिक चिंतन में भी दंड नीति को विशेष महत्व दिया गया है। शिक्षा को महत्व दोनों में दिए गए हैं। राजनीतिक शिक्षा एवं जागरूकता, ये आप क्या जाते हैं 10 पॉइंट किसके, भारतीय राजनीतिक चिंतन में समानताएं के। अब हम इसमें अंतर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो अंतर आता है वो है भारतीय राजनीतिक चिंतन भारतीय व्यवस्था तथा पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन पाश्चात्य व्यवस्था पर आधारित है। भारतीय राजनीतिक चिंतन में जो है वो किसके बारे में बताया गया है, भारतीय व्यवस्था के बारे में, जबकि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में पाश्चात्य व्यवस्था पर आधारित है। भारतीय राजनीतिक चिंतन आदर्शवाद, जबकि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन काल्पनिकता एवं भौतिकवाद पर आधारित है। क्षेत्र के आधार पर बल। फिर आता है राजनीति एवं धर्म के आधार पर अंतर। 5वां पॉइंट है, 6वां पॉइंट है भारतीय राजनीतिक चिंतन में केवल भारतीय चिंतकों के विचारों को शामिल किया गया है, जबकि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में कई देशों के चिंतकों के विचारों को शामिल किया गया है। फिर आता है 7 साध्य एवं साधन की पवित्रता का आधार पर अंतर। तो ये यहाँ पर आपकी यूनिट 1 मैंने आपकी कवर कर दी इस वीडियो के द्वारा। अब हम यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो मैंने आपको कहा था कि जॉन लॉक के आप काफ़ी इजी है, अगर आप
कम समय में जो है वो सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला है जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकार, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। दूसरा है जॉन लॉक के अधिकारों संबंधी आलोचना, प्राकृतिक अवस्था ने ऐतिहासिक है और ना ही प्राकृतिक। दूसरा है राज्य के अभाव में अधिकार अर्थहीन, संपत्ति का अधिकार स्पष्ट नहीं। चौथा है विरोधाभास। फिर आते हैं मिल के स्वतंत्रता के आधार। अब यहाँ पर मिल के बारे में बताया गया है, तो सबसे पहले व्यक्ति अपने शरीर व मन का स्वामी है। दूसरा है मनुष्य के कार्यकलाप का सब संबंधी और पर संबंधी में विभाजन। तीसरा है मिल की स्वतंत्रता नकारात्मक। और चौथा है समाज की व्यक्ति प्रधान या आणविक धारणा। फिर आता है आपका मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों की आलोचना। व्यक्ति मन और शरीर का स्वामी नहीं। मिल कहते हैं कि जो व्यक्ति है वो मन और शरीर का स्वामी नहीं है, उचित नियंत्रण स्वतंत्रता के पोषक। तीसरा है मानव कार्य विभाजन संभव नहीं। और चौथा है समाज आणविक नहीं हो सकता। पांचवा है स्वतंत्रता नकारात्मक नहीं। छठवां है स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व के संबंध में मौन सेवाइन। सातवां है सरकार को प्रतिबंध लगाने में व्यापक अधिकार। आठवां है पिछले देशों की स्वतंत्रता क्यों नहीं। और नौवां है मिल की स्वतंत्रता की परिभाषा संगतपूर्ण नहीं। वहीं 10वां आ जाता है खोखली स्वतंत्रता के पैगंबर। मिल को जो है खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर भी कहा जाता है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो प्रोफेसर बार्कर ने मिल को सफल स्वतंत्रता के सिद्धांत के विरुद्ध आरोप एक पक्षीय प्रतीत होते हैं, जिसको उन्होंने 3 चरणों में विभाजित किया गया है। यूनिट 2 यहाँ पर खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे आपकी यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4। ठीक है, सो मैं इससे रिलेटेड शॉर्ट वीडियो भी साथ साथ में लेती आऊंगी। सो स्टूडेंट, ये थी आपकी थीम इन कॉम्परेटिव पॉलिटिकल थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीओएलएस 301 के यूनिट 1 और 2 मैंने यहाँ पर कवर की है। साथ ही साथ में यूनिट 3 यहाँ पर जो आपको कौटिल्य के वो दिख रहे हैं और ये वाले यूनिट कवर करूंगी। इसमें ही आपने ये क्वेश्चन पढ़ लेंगे आप साथ ही साथ में। अगर आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। आपकी इस बुक से रिलेटेड या किसी बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।